देखो जी, राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं हनुमान चालीसा की बात बाद में करूंगा, क्योंकि अंतिम शब्द क्या थे? मैं भारत हूं, मैं सनातन हूं, मैं पुरातन हूं, सदा रहूंगा। ये जो अमृतत्व हनुमान जी के पास है वो हमारे राष्ट्र के पास भी है। तो इसलिए पहले मैं राष्ट्र की बात करूंगा, विभाजन विभीषिका की बात करूंगा अंत में, क्योंकि नरोत्तम जी ने कहा है हनुमान चालीसा के बारे में 2 मिनट में शुरू होगा। विभीषिका का अर्थ किस किस को मालूम है? विभीषिका का हम जो बात कर रहे हैं विभाजन विभीषिका, किसी को नहीं मालूम, इसलिए मैंने बोला आप तीनों हाथ ना खड़ा करें। विभीषिका की परिभाषा यदि आप जानना चाहें, विभीषिका का अर्थ है भयावह, त्रासदी, भयानक, डरावना, हॉरर। थोड़ा आंख बंद करके, जैसे हमारे कन्हैयालाल आर्य जी जब भी ओम का उच्चारण कराते हैं तो आपसे कहते हैं कि आंख बंद करें। आंख बंद करके थोड़े समय के लिए थोड़ा इस प्रकार के सीन में चले जाओ कि उस समय 1947 में विभाजन के समय, बंटवारे के समय जो ये थे, ये हमारे दादा दादी थे। कहते हैं ओनली वीरर नोज वेयर द शू पिंचेस, जिस तन लागे वही तन जाने। मैं अचंभित भी था, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों के आंखों में आंसू थे। पिछले वर्ष 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजन समिति का गठन हुआ था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किला की प्राचीर से ये घोषणा की थी कि जो बड़ा अच्छा नाम दिया, मैं अरुण जी की तारीफ करूंगा कि शब्दावली गुमनाम शहीद, शहीद तो वो हुए हैं लेकिन गुमनाम है। उनका नाम उजागर आज की युवा पीढ़ी ने करना है। एक नरोत्तम जी आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है, बल्कि हमने भी इस मुद्दे के ऊपर काफी कुछ किया है, लेकिन अब और करेंगे। हम पंजाबी होने के नाते उन्हें शहीदों का दर्जा नहीं दिलवा पाए। उनका क्या कसूर था? सारे संपन्न परिवार से हैं, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है विभाजन के बाद 1% छोड़ दो जो संपन्न ना हो। क्यों? उन्होंने हिम्मत करी, उन्होंने मेहनत करी। जैसे इन्होंने बताया, जो पीछे से आवाज आ रही थी उसके अंदर, मुझे याद है कि मेरे पिता ने आने के बाद क्या क्या काम नहीं किया। मेरे दादा वहां पर हलवाई का काम करते थे, संपन्न थे। आने के बाद जो भुखमरी देखी, 16-17 साल की आयु तक, जब तक मेरी और मेरे भाई की नौकरी नहीं लगी, शायद मैं तो ये कहूंगा कि गुड़गांव में सबसे गरीब परिवार मेरा था। मेरे पिता ने मजदूरी करी। मजदूरी का मतलब वास्तव में सिर के ऊपर वो जो तसला होता है मजदूर का, जो मिस्त्री के साथ, वो भी किया। दूध भी बेचा, आटा भी बेचा, गोलगप्पे भी बेचे, चाय भी बेची। और उस दर्द को ऐसे तरीके से पेश करना, क्योंकि बिटिया हमारी छोटे बच्चे के साथ आई थी, मैंने कहा बेटे आपका बच्चा डर भी सकता है, तो इसलिए बी केयरफुल। आपको लगे कि भयानक सीन आने वाला है तो आप बाहर चले जाना। वो छोटा बच्चा था। तो मेरा आज के युवा जितने भी हैं, चाहे वो यहाँ 10 है चाहे 20 है, मेरे लिए आज जो है ऑडियंस वही है। क्योंकि आप में से शायद बहुतों ने पिछले वर्ष देखा भी होगा, कुछ एक लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा, और उन्होंने देखा है। मैंने आज मरवा जी से आग्रह किया है, उन्होंने सहमति भी जाहिर की है। 14 अगस्त जो है वो हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है पिछले 2 वर्षों से। तो धनखड़ साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि सीकर जी इस वर्ष भी बड़ा अच्छा आयोजन करेंगे, क्योंकि गुड़गांव में पहले हो चुका है। रोहतक 99.9% है कि 14 तारीख का रोहतक के अंदर तो आयोजन होगा ही होगा। लेकिन मेरी कोशिश ये है, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो कोई स्टूडेंट है, कोई नौकरी करता है, तो उनकी कुछ एक मजबूरियां हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान है। वेल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां रहा। तो इसलिए आपके कलाकार जो है ना वो राष्ट्र प्रेमी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम है दे कैन टेक लीव। एक दिन के लिए उनको छुट्टी लेनी पड़े, लेंगे। अगर आप कहने से नहीं लेंगे, मेरे को आधा घंटा साथ में बिठा देना, वो मुझे डायरेक्टर बना लेंगे, तो वो मानेंगे आपकी बात। तो इसलिए एक कार्यक्रम तो ऑलमोस्ट निश्चित है। मेरी कोशिश ये है कि एक कार्यक्रम करनाल में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर भी दिखाया जाए। तो ये हमें ये
संदेश जाकर के अपने जो बड़े आए हुए हैं अपने युवा बच्चों को बताओ कि पास्ट का मतलब ये नहीं कि उसको भूल जाओ। जो बच्चा पास्ट को भूल जाता है उसका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। इसलिए हमारे पास्ट को हमें याद रखना है। देश के ऊपर जो त्रासदी आई, जो अत्याचार हुए, जिस प्रकार के आपको मालूम है 10 लाख से 30 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 2 करोड़ लोग वहां से विस्थापित होकर के यहाँ आए। और जो व्यभिचार, जो बलात्कार, उसकी कोई संख्या हजारों में नहीं है, वो भी लाखों में है। अब आप आंख बंद करके, मैंने क्यों बोला, ट्राई टू इमेजिन कि हमारे परिवार के कुछ सदस्यों के साथ, मुझे याद है कन्हैयालाल आर्य जी ने भी एक रेवाड़ी के अंदर अपने वक्तव्य में बताया था कि किस प्रकार इनकी बुआ जी कहते वो इतनी खूबसूरत थी कि मुसलमानों की उसके ऊपर निगाह थी। उस पिता की देखो कुर्बानी। आपने देखा एक भाई ने 3 बहनों को मारा और खुद अपने आप को मारा। इनके भी बुआ जी के साथ वही हुआ। अपने हाथ से, अपनी तलवार से अपनी बच्ची को मारना कहना बड़ा आसान है, किताबों के अंदर लिखा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तो अंत में मैं 2 बातें कह करके अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। समय आएगा, बदलाव आएगा, महंगाई आएगी, हर चीज से लिंक मत करो। बस एक हिम्मत का शब्द। मुझे याद है 1968 की बात है, मेरे मामा जी की एक चक्की थी, मैं वहां पर पार्ट टाइम काम करता था और शाम को जाकर के मैं स्टेनोग्राफी का कोर्स करता था। तो वहां पर एक मुंशी थे, बहुत बुजुर्ग पाकिस्तान। उस समय उनकी आयु मुझे लगता है 75 वर्ष की होगी। अब होते तो 130 साल के होते। तो मुझे एक शेर सुनाया करते थे, उर्दू में था, मैंने रट्टा भी मार लिया। उसका मीनिंग मेरे को उस समय समझ नहीं आया, खाली मैंने। लेकिन आज के इस परिवेश में जब मैं उनके उस शेर को याद करता हूँ, मैं चाहूंगा हर व्यक्ति, आपको याद तो नहीं होगा लेकिन उसके भाव आप मन में जाना। वो कहता आ हिम्मते मर्दाना, वो हिम्मत को मर्द कह रहा है। आ हिम्मते मर्दाना जिगर में तेरी जान है, तू हो मेरी हमराह तो परवाह मुझे क्या है। साया तेरे शाहपुर का अफजाल हुमा है, तू फजल इलाही की निशानी है जहां में। हर वज़्न में चर्चा है तेरा कौन वो मकान है। हम मर्द तवाना है, कोई हीज नहीं है। तवाना कहते हैं, मर्द तवाना का मतलब है कि हीजड़े नहीं है। हम मर्द तवाना है, कोई हीज नहीं है। सिलबट्टा से पिस जाए कशनीज नहीं है। कशनीज कहते हैं धनिया पुदीना को। कि हम कौन से मर्द हैं? हम वो मर्द हैं जो भारत माता के लाल हैं, जो राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम कोई ना मर्द नहीं है, या हम सिलबट्टा पे पिस जाने वाले धनिया नहीं है। हम वो मर्द हैं जो राष्ट्र के लिए तैयार हैं। आ हिम्मत मर्दाना जिगर में तेरी जान है, तू हो मेरी हमरा तो परवाह मुझे क्या है। साया तेरे शाहपुर का अफजाल हुमा है, तू फजल इलाही की निशानी है जहां में। हर वज़्न में चर्चा है तेरा कौन वो मकान है। हम मर्द तवाना है, कोई बीज नहीं है। सिलबट्टा से पिस जाए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हमारे ओम प्रकाश कथुरिया जी नहीं आ पाए, मैं चाहता वो भी आए और कोशिश करेंगे एक आधा इस प्रकार का आयोजन और भी करेंगे, क्योंकि आज उद्देश्य यही था। हालांकि ये दोबारा दिखाते नहीं है, लेकिन ये राष्ट्र प्रेम का विषय है, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इसलिए अरुण जी को 10 पर ही दिखाना पड़ा, दिखाएंगे। मेरी इच्छा है कि किसी ना किसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर देखें इसको, और हो सकता है ईश्वर कृपा हुई तो वो भी अवसर मिलेगा। पुनः सबको साधुवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। सोनिया कह रही थी भैया मैं तो रुमाल लाई नहीं, आप तो कह रहे आंखों में आंसू आएंगे, अब अपनी चुन्नी से पहुंच रही थी। तो इस प्रकार के जो आयोजन है होते रहने चाहिए ताकि हम अपने भूत को ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।